आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विमेन्स हेल्थ। हम सब जानते हैं कि विमेन्स जो होती है हमारे घर की महिलाएं अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती है और उसके कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सेहत में उन्हें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा होता है क्योंकि अक्सर क्या होता है, घर की भाग दौड़ में या फिर करियर की भाग दौड़ में, पढ़ाई की भाग दौड़ में हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें वैसे वैसे फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि हम 4 स्टेजेस से गुजरते हैं लाइफ में। महिलाएं 4 स्टेजेस से गुजरती है लाइफ में जिसका नाम है अडोलसेंस यानी टीनेज एज। इस एज में क्या होता है, बॉडी जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करती है, इसलिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ऐसे एज में, टीनेज एज में हमें कैल्शियम और विटामिन डी की काफी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। आयरन अनीमिया से बचाता है, खून की कमी से बचाता है। विटामिन ए हमारी स्किन और आंखों को बहुत ज्यादा सुंदर बनाने में मदद करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको एनर्जी और मेटाबॉलिज्म देने में मदद करता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में मदद करता है, एनर्जी देता है। यानी सिंपल, इस ग्रोथ फेज में हमारी बोन्स, ब्लड और एनर्जी पे फोकस करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं लाइफ के दूसरे स्टेज की बात करूं जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जो लेट 20s और अर्ली 30s वाला जो फेज होता है, इस स्टेज में हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? और इस स्टेज में हम क्या इनटेक करना चाहिए हमें एज अ वेल सप्लीमेंट? आयरन एंड फॉलिक एसिड। ये आपके पीरियड्स, मंथली साइकिल को भी प्रॉपर करने में हेल्प करता है, पीरियड हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। विद फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कैल्शियम एंड विटामिन डी ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। आयोडीन एंड मैग्नीज ये आपके हार्मोन्स एंड थायराइड को सपोर्ट करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी इम्यूनिटी और एनर्जी में मदद करता है। और सीलियम आपके सेल प्रोटेक्शन में मदद करता है। इसका मतलब आपकी बॉडी को बैलेंस करने में और आप प्लानिंग करने में आपको ये सारे सप्लीमेंट्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर हम बात करें तो हमारी थर्ड फेज की बात आती है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाला एज। ये टाइम आपकी ग्रोथ, आपके न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी बेबी की ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा असर करता है। राइट, इस टाइम पे बेबी की भी ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, आपका न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ईयर्स में फॉलिक एसिड जो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। आयरन ब्लड सप्लाई बढ़ाने में जो मदद करता है। कैल्शियम एंड विटामिन डी बेबी और मदर दोनों की बोन्स को मेंटेन करने, स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी एंड डेवलपमेंट में बहुत ही अहम हिस्सा रोल प्ले करता है। सो सिंपल, अब न्यूट्रिशन सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं होता, हमारे थर्ड स्टेज में आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी बेबी के लिए भी ये सारे न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और फोर्थ स्टेज जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है, जहां पे इतनी जो डेवलपमेंट हुई है, सडनली बॉडी जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज और उसके आगे वाला दौर। इस स्टेज में हार्मोन्स जो है वो कम हो जाते हैं, हमारी बोन और इम्यूनिटी भी जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और इस स्टेज में हमें उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस स्टेज में हमें जो सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी जो बोन लॉस को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए एंड सी आपकी स्किन एंड इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको एनर्जी एंड ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम आपकी मसल एंड स्लीप सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंपल ये है कि एजिंग के साथ साथ
बोन्स और इम्यूनिटी को सपोर्ट देना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लाइफ के हर स्टेज पर बॉडी की नीड्स जो है, फीमेल बॉडी की नीड्स चेंज होती रहती हैं, इसलिए राइट विटामिन्स, राइट मिनरल्स लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सके। इसी के लिए आज जिस रेंज की हम बात करने वाले हैं वो है हमारी विमेन्स हेल्थ, यानी महिलाओं की। ये जो हमने 4 स्टेजेस को बहुत जो ब्रीफली डिटेल में समझा, उस स्टेजेस में कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए और वो सप्लीमेंट्स आपके हेल्थ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे आपकी सेहत को मेंटेन करने में मदद करेगा,